हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनटेक एकेडमी। आप सभी के लिए इसरो की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो नोटिफिकेशन से हम सभी के लिए है जो डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक, एमटेक किए हुए हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि वो कौन सा नोटिफिकेशन है और किस सेंटर के द्वारा जारी किया गया है और कौन-कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि यहाँ आपको यूआर सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु की तरफ से आपको नोटिफिकेशंस दिया जा रहा है और ये नोटिफिकेशन 27 जनवरी 2024 को आया था, लेकिन इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो अभी निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बता दें इसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर जो एमई एमटेक किए हुए हैं उनके लिए है, असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट ये जो है डिप्लोमा वालों के लिए है, और उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट है, उसके बाद आईटीआई के लिए बहुत सारा कुक्स है, फायरमैन है, हेवी व्हीकल है, ड्राइवर है। तो ये तीनों के लिए एमई एमटेक डिप्लोमा और आईटीआई के लिए तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से लोग अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जेनटेक एकेडमी पे आप लोग को मिल जाएगा। तो जो लोग पीडीएफ पे चाहते हैं तो जेनटेक एकेडमी टेलीग्राम चैनल इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट कोड जो है 001 है, ये मेकाट्रॉनिक्स है के लिए है। इसका नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 2 है, और ये अनरिजर्व आपको पूरा है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म कौन अप्लाई कर सकते हैं, एमईएमटी इसके इक्विवेलेंट मेकाट्रॉनिक्स से जो किए हैं। ठीक है, सीजीपीए जो होना चाहिए 60% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसका रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे इसमें पोस्ट होगा। ठीक है, उसी तरीका से बहुत सारा और है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मटेरियल साइंस है जिसका पोस्ट कोड 002 है, ये भी एमई एमटेक के लिए है। ठीक है, और उसके बाद फिजिक्स के लिए है। ठीक है, ये भी एमई एमटेक के लिए जो एमएससी किए हैं। मैथ भी है, ये भी एमएससी इक्विवेलेंट के लिए है, यानी ये सब एमई एमटेक एमएससी वाले के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आया टेक्नीशियन भी, यहाँ पे आईटीआई वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनका नंबर ऑफ पोस्ट कितना 63 है, नंबर ऑफ पोस्ट 63 है, जिसमें अनरिजर्व 28 है, ओबीसी 16 है, और एससी 9 है, एसटी 5 है, और ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो 10th प्लस आईटीआई जिनका है, 10th प्लस आईटीआई है, जिनमें आईटीआई किस होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक्स का भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, मैकेनिक इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से होना चाहिए। ये एनसीवीटी से होना जरूरी है। आपका आईटीआई अगर आप किए हैं तो आपको ये पता होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन के लिए आया है, और इलेक्ट्रिशियन जो है इसमें से जो वैकेंसी है वो आपका क्या है 13 है, जिसमें अनरिजर्व है 5 है, ओबीसी 3 है, एससी आपको 03 है, एसटी के यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 2 है। और ये आपको बता दें कि इनका 10th प्लस आईटीआई है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर में या फिर इलेक्ट्रिशियन के अंदर में होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला है पोस्ट कोड 007, जिसमें फोटोग्राफी है और डिजिटल फोटोग्राफी है, जो यहाँ भी 10th प्लस आईटीआई जो किए हैं उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद फिटर का है 10th प्लस आईटीआई, इसका 17 सीट है, प्लम्बर का है 3 सीट है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का 11 सीट है, टर्नर का 2 सीट है। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए। उसके बाद और भी बहुत सारा है, इसमें कारपेंटर का 3 सीट है, मोटर व्हीकल मैकेनिक्स का 2 सीट है, और मैकेनिस्ट का 5 सीट है, और बिल्डर का यहाँ पे ये 2 सीट है। ये सारा कुछ क्या है 10th प्लस आईटीआई, क्या है 10th प्लस आईटीआई जो किए हैं उनके लिए है, 10th प्लस आईटीआई जो किए हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार से देख लीजिए। उसके बाद और भी है आईटीआई पे, टावर्स एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, इसमें 11 सीट है, जिसमें आपका देख सकते हैं कौन सा कैटेगरी के लिए कौन है, ये भी उसका है। इसका मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ कैसे होगा, सिलेक्शन रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, सीबीटी जो होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बेस्ड पे आपको मेरिट बनेगा। उसके बाद है टाउट्समैन सिविल के लिए है, इसमें भी क्या है 5 सीट है, ये भी आपको 10th प्लस आईटीआई है, 10th प्लस क्या है आईटीआई है, इसका भी सेम प्रोसीजर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है 5 है। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम लोग के लिए है, जो डिप्लोमा वाले को लिए है। ठीक है, जो डिप्लोमा वाले के लिए हम बताते हैं, उसमें सबसे अगर बेस्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से है, उनका पोस्ट कोड जो है 18। ये पोस्ट कोड अच्छे से देखिएगा, फॉर्म फिलअप करते टाइम
पोस्ट कोड को अच्छे से सेलेक्ट सभी लोग करेंगे जिस, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 28 दिया गया है, जिसमें अनरिजर्व क्या है 11 है, ओबीसी 9 है, एससी आपका 5 है और एसटी 2 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, ठीक है। और ये 28 वैकेंसीज में ये पूरा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो होना चाहिए फर्स्ट क्लास इन डिप्लोमा, यानी मिनिमम 60% मार्क्स आपको डिप्लोमा में होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस वाले को भी इसमें है, जिसमें 6 सीट दिया गया है। और एडिशनल अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, इसमें 5 सीट दिया हुआ इलेक्ट्रिकल का। सिविल का अगर देखा जाए तो सिविल का 4 सीट है। सिविल का कितना सीट है बाबू? 4 सीट है। मैकेनिकल का कितना है? 12 सीट है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकल करके इसमें आया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, ठीक है। और इस सब का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? तो रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, प्लस सीबीटी टेस्ट होगा, प्लस का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और इन दोनों के आधार पे आपका क्या होगा? मेरिट बनेगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे वो फॉर्म को फिलअप कर देंगे, आपको साइट पे आ चुका है, किसी भी साइट से जाकर के, इसरो का साइट से जाकर के आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे डिसिप्लिन के लिए है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए। कोई बीएससी केमिस्ट्री से किए हैं, फिजिक्स से किए हैं, एनिमेशन से किए हैं, मैथमेटिक्स से किए, तो ये सब देखिए। लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए भी एक सीट आया है यहाँ पे। कुक के लिए भी यहाँ पे आया है, फायरमैन के लिए आया है। तो जो जिस डिपार्टमेंट से है वो अपना देख लेंगे, ठीक है। लाइट व्हीकल से भी आया है यहाँ पे, और उसके बाद हेवी व्हीकल ड्राइवर से भी आया है। तो ये सब चीज आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे नोट डाउन करने की बात है कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, उनका जो पोस्ट कोड होगा 001 और 002 होगा। इसमें से एज लिमिट जो करके बताया गया है वो 16/2/2024 तक है। इसमें 18 साल मिनिमम होना ही चाहिए और 30 साल मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। पे लेवल जो है लेवल 10 है, अच्छा पेमेंट होता है, 56,100 पर मंथ के हिसाब से इसका आएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ हम लोग का है वो है टेक्निकल असिस्टेंट का, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट में जो पोस्ट कोड है जी 18 है, 19 है, 20 है, 21 है और 22 है। ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 23, 24, 25, 26 है और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 27 है, ठीक है। इन सभी के लिए जो पर मंथ जो दिया गया है यहाँ पे लेवल 7 का है, जिसमें आपको 44,900 पर मंथ है। इसके साथ जो भी अलाउंस मिलेगा वो अलग से ही मिलेगा, ठीक है। 18 से 35 मिनिमम 18 है, मैक्सिमम आपको 35 है। मिनिमम जो है 16/2/2024 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आईटीआई वाला टेक्नीशियन बी के लिए पोस्ट कोड आप देख लीजिएगा। उसके बाद अदर सभी के लिए पोस्ट कोड यहाँ दिया गया है। यहाँ पे पे लेवल आपको बताया गया है कि कौन से लेवल पे है और कितना मिलेगा पर मंथ, उस सबसे, ठीक है। इसको अप्लाई करने का कैसे है? तो अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पे? www.edgovernment.in पे जा कर सकते हैं, या फिर urc government से जा सकते हैं, या फिर ये 3 साइट दिया गया, इस साइट से कहीं से भी आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 27 जनवरी से आपको एक्टिव किया गया 16 फरवरी तक, लेकिन ये पहले दिया गया था, अभी नया आपको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो अच्छे से यहाँ से देख लीजिएगा, सिग्नेचर, फोटो वगैरह जो भी अपलोड करना है SC/ST के लिए, और सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट कैसे करना है? तो पेमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिफंडेबल पेमेंट जो है 250 आपको रिफंडेबल पेमेंट है। किसके लिए? जो साइंटिस्ट इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह इनका फॉर्म फिलअप होगा 750 से, और 250 रिफंडेबल अमाउंट। नॉन रिफंडेबल अमाउंट 250 होगा, बाकी का पैसा रिफंडेबल हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी नॉन रिफंडेबल अमाउंट 100 रुपया है। उसके बाद बाकी पेमेंट 500 लगेगा, इसमें 400 आपका रिफंडेबल हो जाएगा, ठीक है। दो तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग भी दिया गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई दिया गया है, इससे भी आप कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड आपके पास होगा तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। और रिफंडेबल अमाउंट का कंडीशन दिया गया है कि रिफंडेबल अमाउंट यहाँ से कब कैसे होगा ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर है सबके लिए, पहले भी बताएंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट का कैसे क्या दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसके किसका कितना होने वाला है। अगर पार्ट ए की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 60 मार्क्स का होगा, 75 मिनट का। यहाँ पे दिया गया 1/3 MCQ है, ठीक है। यहाँ ड्यूरेशन है, टोटल मार्क्स है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन सब MCQ रहना, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहने वाला है, ठीक है। ये सब के लिए दिया गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। उसके बाद सबके लिए अलग अलग है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रोसीजर क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न कैसे कैसे होना है उसका। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट हम लोग का है, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 80 MCQ रहेगा, ठीक है। आपको 90 मिनट का यहाँ पे समय दिया, यानी 90 मिनट में आपको 80 MCQ कर लेना है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी उसी उसी का ये है, तो ये सब देख लीजिएगा। बाकी कुछ नहीं। रिटन टेस्ट में जो कैटेगरी में दिया गया है कि 80 में 32 लाना अनिवार्य है,
और रिजर्व कैंडिडेट के 24 लाना अनिवार्य है। स्किल टेस्ट में 100 में 50 और ये 40 ये है पासिंग क्राइटेरिया जो कि आपको लाना कंपलसरी है। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ है नहीं, बेसिक वही चीज था। कैसे फॉर्म अप्लाई करें, साइट से आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद अप्लाई करें। बाकी नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ। जो नए स्टूडेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे जॉब नोटिफिकेशन जितना भी आएगा इसी चैनल पे आपको दिया जाएगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।